आओ सलारिया जन सेवा फाउंडेशन पठानकोट के मेंबर बनो। आने वाले 5 साल तक द वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पठानकोट ਤੁਹਾਡਾ फ्री इलाज करेगा। कोई 1 रुपया नहीं लगेगा। इलाज हार्ट दा होए, किडनी दा होए, कोई बड़ी बीमारी होए, सारा फ्री होएगा। आतंकवाद उन सभी चीज़ों के मूल में आघात करता है जिनके लिए संयुक्त राष्ट्र खड़ा है। यह लोकतंत्र, कानून के शासन, मानव अधिकारों और स्थिरता के लिए एक वैश्विक खतरा है और इसके लिए वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। चिंता का एक और मुद्दा यह है कि सुरक्षा परिषद द्वारा रखी गई आतंकवादी सूची में संस्थाओं या व्यक्तियों को कैसे जोड़ा जाता है। सूचीबद्ध लोगों के लिए समीक्षा या अपील की अनुपस्थिति गंभीर जवाबदेही के मुद्दों को उठाती है और संभवतः मौलिक मानवाधिकार मानदंडों और सम्मेलनों का उल्लंघन करती है। नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता के लिए यह एक गंभीर खतरा है। जिस तरह देखा जा सकता है कि आतंकवाद बढ़ने का कारण लोगों में भेदभाव भी है। जब तक लोगों में एक दूसरे के प्रति समानता नहीं होती, आतंकवाद को नहीं रोका जा सकता। आइए जनता का इस पर लोगों का क्या कहना है जानते हैं। पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटीज़ के साथ और अदर क्रिश्चियन माइनॉरिटी और सिख माइनॉरिटीज़ के साथ जो जुल्म हो रहे हैं, तो वो एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहे हैं। पहले तो उन्होंने अपने वहाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया, उनकी एस्टेब्लिशमेंट ने, पर जब वो अफ़गानिस्तान में उसको यूटिलाइज़ करते थे तो वो ठीक थे, क्योंकि वो जिहाद कर रहे थे रशिया के ख़िलाफ़। उसके बाद उन्होंने यूएसए के ख़िलाफ़ जिहाद किया। अब वहाँ पे अगर एस्टेब्लिशमेंट अफ़गानिस्तान में तालिबान की बन गई तो ये खुश हो गए पाकिस्तान वाले। अब उसी तालिबान ने टीटीपी खड़ी कर दी, तो टीटीपी ने पाकिस्तान में वो इनका ही हाल बुरा करना शुरू कर दिया। लश्कर जंगवी, लश्कर तोयबा और टीटीपी वालों ने इनका बुरा हाल करना शुरू कर दिया। तो ये कह रहे नहीं जी, हमने तो बहुत शहादतें दी हैं टेररिज्म के ख़िलाफ़, जबकि ये शहादतें कम है और सौदा ज़्यादा था। यूएसए से ये पैसे लेते थे, यूएसए से मोटी मोटी रकम लेके यहाँ के जर्नैल, जो पाकिस्तान के जर्नैल थे, वो इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को खड़ा करते थे। अब वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खुद इनके ख़िलाफ़ हो गई हैं। अब वो ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानती और वो जो इनके टीटीपी के वाले पाकिस्तान आर्मी और माइनॉरिटीज़ के ऊपर, पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज़ के ऊपर भी बहुत जुल्म करते हैं। बलूचिस्तान का इलाका है, सूबा सरहद का फ्रंटियर पोस्ट जिसको बोलते हैं, उस इलाके में, तो खैबर पख्तूनख्वा का भी इलाका है, वहाँ पे भी हिंदू तो बिल्कुल अब तो ख़त्म हो गए, 1% भी नहीं रहे। और पेशावर का इलाका, वहाँ तो बिल्कुल ही 1% भी हिंदू नहीं रहे, पठान इलाका है। तो पश्तो बोलने वालों ने पाकिस्तान के लिए तो मुश्किल की ही खड़ी और हिंदू माइनॉरिटीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान ने जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, वहाँ से जो ननकाना साहब का इलाका पड़ता है, वहाँ पीछे से ननकाना साहब गुरुद्वारे के अंदर उनके ग्रंथी की बेटी को भी उठा लिया गया और उसको अगवा करके इस्लाम कबूल करने के लिए बोला गया। इस प्रकार के मिज़ालिम जो हैं पाकिस्तान में आए रोज़ का काम है। इसका काम ये है कि वहाँ पे उन्होंने कट्टरवाद को बढ़ावा दिया। इस्लामी कट्टरवाद के कारण ना सिर्फ पाकिस्तान, आजकल के समय में पूरी दुनिया ग्रस्त है। यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या हाल हो रहा है, फ्रांस में क्या हाल हो रहा है, माइनॉरिटीज़ का ऊपर जहाँ भी इनको जो माइनॉरिटीज़ दिखाई देते हैं उनको तो ये जीने के काबिल भी नहीं समझते। काफिर समझ के उनको काफिर कह के उनको काटना इनको अपना स्वभाव का काम लगता है। परंतु माइनॉरिटीज़ के भी हकूक़ होने चाहिए, माइनॉरिटीज़ का भी जीने का राइट बनता है। पर साधु बेला में पाकिस्तान में क्या हाल हो रहा है, अभी पाकिस्तान में सिंध में 2 मंदिर, एक को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया गया है और दूसरे मंदिर को रातों रात इन्होंने डैमलिश कर दिया और वहाँ पे मार्केट बनाने लगे हैं। इस प्रकार वहाँ पे अभी 30 हिंदुओं को भी अगवा कर लिया है। ये रोज़ का काम हो गया और पूरी आलमी बरादरी जो OIC है, इस्लामी कंट्रीज़ हैं, वो भी इसके ऊपर चुप रहते हैं
और जो भी हिंदुओं के ख़िलाफ़ ज़ालिम होते हैं, जो भी इनके ऊपर जुल्म होते हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई भी कंट्री, पूरे दुनिया से कोई कंट्री बोलने के लिए, कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार अभी इंडिया में यूपी में गौतम बुद्ध नगर में, जहाँ पे 80% इस्लामिक लोग रहते हैं और 20% हिंदू रहे, वहाँ पे भी गौतम बुद्ध नगर के ग्राम प्रधान ने बोल दिया इस गांव में कोई भी मंदिर नहीं बना सकता। ये ऑल ओवर वर्ल्ड की समस्या है और हिंदू फोबिया तो चलता ही है, तो आज से नहीं 1400 साल से चल रहा है। और हिंदुओं के ऊपर मजालिम, इनको काटना, इनको मारना, इन्होंने अपना एक कट्टरवाद के अंडर पूरा वो पैशन बना लिया हुआ, ये गलत है। इसको ख़त्म करने के लिए एक ही हो सकता है कि आप ह्यूमैनिटी पे जोर दें। ह्यूमैनिटी में हम सभी एक जैसे हैं, हम सबका राइट है, माइनॉरिटीज़ का भी राइट है और मेजॉरिटी का भी राइट है। ये नहीं कि ओनली मेजॉरिटी, जहाँ पे इस्लामिक मेजॉरिटी हो जाएगी वहाँ से माइनॉरिटी को बिल्कुल ही, जैसे बांग्लादेश देख लें, पाकिस्तान देख लें, अफ़गानिस्तान देख लें, जहाँ पे भी शरिया कानून इस्लामिक लॉ लगाते हैं वहाँ पे बिल्कुल ही माइनॉरिटीज़ जो होते हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है। ऐसा नहीं, माइनॉरिटीज़ भी इंसान हैं, उनके भी कुछ हकूक़ हैं, उनको भी अपने हकूक़ मिलने चाहिए, उनके भी राइट्स होने चाहिए, उनको भी अपनी इबादत करने का पूरा राइट है। ये नहीं है कि उनको बुत परस्त कह के, उनको काफिर कह के, उनको काबिले कत्ल कह दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुओं के भी राइट्स हैं, हिंदू आज की कोई वो कम्युनिटी नहीं है, हिंदू वर्ल्ड की सबसे पुरानी कम्युनिटी है और जहाँ जहाँ भी जाते हैं उस देश के लिए, उस समाज में उसकी तरक्की के लिए अपना योगदान देते हैं। टेररिज्म को मेन ख़त्म करने का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की गई हैं, वहाबिज़म जो खड़ा किया गया, पहले तो उसको समाप्त किया जाए। आप कह रहे हो कि एक ही इस्लाम है, वही अव्वल है और बाकी सब कुछ भी नहीं है, वो ऐसा नहीं होने, ऐसी मानसिकता को पहले ख़त्म करना चाहिए। उसको ह्यूमैनिटी बेस होना चाहिए, ना कि एक मज़हब बेस होना चाहिए। मज़हब अलग चीज़ है, ह्यूमैनिटी में सभी आ जाते हैं और ह्यूमैनिटी में सभी का राइट होता है, चाहे मेजॉरिटी हो चाहे वो मिनॉरिटी, चाहे वो रिलीजन बेस मिनॉरिटी हो चाहे वो रीजन बेस मिनॉरिटी हो, सबका राइट होता है, बराबर का राइट होता है, उनको भी जीने का अधिकार होता है। ये नहीं कि उनको अगवा कर लिया जाए, उनसे इस्लाम कबूल करवाया जाए और उनके ऊपर तरह तरह के मजालिम किए जाएँ। इस प्रकार से नहीं, हर जगह पूरे दुनिया में जहाँ भी हिंदू जाते हैं उस वहाँ की, उस कंट्री की, उस लैंड की तरक्की में अपना पूरा सहयोग देते हैं। और जो ज़बरदस्ती लोगों से अपना मज़हब कबूल करवाते हैं, ये तो दिखने में और कहने में भी सब तरह से गलत है और गलत नहीं है, पूरी तरह से गलत है। पर वो बोलते हैं ये सबाब का काम है, हमें इससे सबाब मिलेगा, वो कुछ कहते हैं इससे हमें जन्नत मिलेगी और कुछ कहते हैं इससे हमें मरने के बाद 72 हूरें मिलेंगी। इस पर बाई लॉज भी, कानून भी पास होना चाहिए और ये नहीं कि ऑल ओवर इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इसके ऊपर बैन होना चाहिए। जो ज़बरदस्ती करके अपना कन्वर्जन करवा रहे हैं वो एकदम से बंद होना चाहिए। माइनॉरिटीज़ को भी अब उनके राइट्स मिलने चाहिए, ना केवल पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में, सब जगह जहाँ भी हिंदू माइनॉरिटीज़ में है उनके ऊपर नाकाबिले बर्दाश्त मजालिम हो रहे हैं, उनको बंद होना चाहिए। और ऐसी मानसिकता को भी जो कट्टरवाद को बढ़ाती है उसको भी बंद करना चाहिए। उग्रवाद को बढ़ाती है, जो आतंकवाद को बढ़ाती है, वो जो टेररिज्म को बढ़ाती है, वो बाद में कोई 72 हूरें नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं है। सिर्फ इंसानियत सबसे ऊपर है, कोई रिलीजन सबसे ऊपर नहीं है, इंसानियत सबसे ऊपर है। इंसानियत में हम सबको आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। To the concerned channel, मैं महेंद्र पाल प्राशर अलायंस मनी। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, जय मेरे तिरुपति बालाजी। आजकल टेररिज्म का बड़ा जोर है, पहले भी बहुत था। मेरी सबसे पहले एक बेनती है गवर्नमेंट से या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर पंजाब से टेररिज्म ख़त्म हो सकता है, नक्सलाइट्स ख़त्म हो सकते हैं, वन टू बी फिनिश फ्रॉम कश्मीर। एक ज्वलंत समस्या है और लोगों को इसका समाधान करना चाहिए। पब्लिक का सहयोग है, लेकिन टेररिज्म कोई ऊपर से गिरी हुई चीज़ नहीं है।
टेररिज्म, बेरोज़गारी, लालच, कुछ पॉलिटिक्स, ऐसी चीज़ों से पनपता है। तो मैं पठानकोट से बिलोंग करता हूँ। बहुत खूबसूरत शहर है, गेटवे ऑफ हिमाचल एंड जे.एंड.के। कितना टेररिज्म फैला, कितने दंगे फसाद हुए कुछ जातियों के, लेकिन मुझे अपने पठानकोट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड है कि यहाँ हिंदू, सिख, हिंदू, मुस्लिम सबकी एकता बनी हुई है। कभी भी ऐसा कोई हादसा नहीं, इंसिडेंट नहीं हुआ कि इस तरह की कोई सांप्रदायिक बात उठी हो। इसका मेन रीज़न यही है, एक तो बॉर्डर, पाकिस्तान का लालच। हालांकि पाकिस्तान हिंदुस्तान का छोटा भाई है, और जब इनके फैसले हुए थे गोलमेज कॉन्फ्रेंस शिमला में, नेहरू जी की, और वो क्या नाम था उनका, क्या उनसे पहले एक थे बड़े बुजुर्ग, तो उस वक्त बड़े अच्छे फैसले हुए थे। यूएनओ ने बिल्कुल एक लाइन दी हुई है, तो उसके मुताबिक हिंदुस्तान का एरिया हिंदुस्तान का है, पाकिस्तान का पाकिस्तान का है। तो पाकिस्तान लालच में है, लालच में इसलिए कि तो वहाँ पे गरीबी बहुत है। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं पाकिस्तान में, लाहौर में, फैसलाबाद में, एंड इन मैनी मोर सिटीज़, मनोर में, कश्मीर में। वो लोग बताते हैं कि हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो रोटी कमानी है। और बात भी ठीक है, जब भी टेररिज्म या कुछ सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो रोज़ कमाने वाले या जो भी मतलब कि स्किल्ड्स हैं जो कमाते हैं उनके ऊपर प्रॉब्लम आती है, या कोई हॉकर्स हो गए, या कोई बेचारे फड़ी लगाने वाले हो गए, उनको कहाँ से रोज़गार मिलता है। आए दिन लोग स्ट्राइक्स करते हैं। मैं पूछता हूँ स्ट्राइक्स करने वालों से, आपके घर के तो चूल्हे जल जाएंगे, लेकिन इनको कौन रोटी देगा। मज़ा तब आता है कि जब आप स्ट्राइक्स करते हो, जो रोज़ कमाने वाले हैं उनको पहले 500-500 हज़ार रुपया दीजिए कि लीजिए 1 या 2 दिन का आप खर्चा रखिए, तो आप करिए। तो इसमें पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान ने हमेशा उसको कोऑपरेशन दी है। कोई भी आपदा पाकिस्तान में आती है तो पहले वो बढ़ावा दे रही है। यस, बिल्कुल दे रही, क्यों नहीं दे रही है। हमारे हिंदुस्तान में अगर नक्सलाइट ख़त्म हो सकता है, पंजाब से टेररिज्म ख़त्म हो सकता है, और भी छोटे मोटे एरियाज से ख़त्म हुआ है, वन नॉट टू बी कश्मीर। किसके लिए? पाकिस्तान जो इतना रुपया टेररिज्म के लिए खर्च कर रहा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कहीं ना कहीं से तो पैसा आ रहा है। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं दे रही है, वहाँ के लोकल नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं से इन लोगों के पास पैसा मिल रहा है। जैसे कनिष्क बम ब्लास्ट हुआ था, फिर यार की बिल्डिंग, उसके ऊपर अटैक हुआ था, सारी डमोरलाइज हो गई थी, ज़ीरो ग्राउंड बन गई थी। कौन है इसके पीछे? कोई तो है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, सनातनी देश है, जहाँ से बहुत से धर्मों का निकास हुआ। यहाँ हर मुल्क का इंसान आके अपनी रोटी रोजी कमाता है और बहुत सहयोग देता है। दलाई लामा जी को देखिए, तिब्बत से आए, आज तक उनको कितना मान सम्मान है यहाँ पे। बांग्लादेशियों को देखिए कितनी यहाँ पे पनाह मिली है। एंड फ्रॉम द नेपालीज को तो बहुत ही ज़्यादा रिगार्ड है फ्रॉम द वेरी। मेन रीज़न मेरी नज़र में एक तो जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, जो वो इस समय धर्म की पॉलिटिक्स ज़्यादा खेल रहे हैं। सभी, कोई मुस्लिम को लेके, कोई हिंदू को लेके, ना तो एजुकेटेड जो जनरेशन है उनके लिए इनके पास रोड मैप कोई नहीं है। जब तक बच्चे किसी फील्ड में, चाहे वो नौकरी है, सरकारी, प्राइवेट, या कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो 8, 9, 10 घंटे काम करेंगे, उनका ध्यान, माइंड जो है वो किसी दूसरी तरफ नहीं जाएगा, वो क्राइम की तरफ बहुत कम जाएंगे। तो अगर बेरोज़गार हैं, और जैसा इस समय चल रहा है, बिना पैसे के लाइफ बिल्कुल ज़ीरो है, तो बट नेचुरली उनका दिमाग जो है, पढ़ लिख के भी उनका दिमाग जाएगा तो क्राइम की तरफ। सबसे पहले तो हमें धर्म से बाहर आना पड़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सदियों से चले आ रहे हैं, आज नए नहीं। ना हिंदू किसी के बारे में गलत सोचता है, ना कभी सिख ने सोचा, ना कभी मुस्लिम ने सोचा, लेकिन चंद मुट्ठी भर धर्म के जो ठेकेदार हैं, धर्म के ठेकेदार जो हैं, वो अपनी रोटियां सेकने के लिए अपनी ही कम्युनिटी को, अपने ही धर्म को गलत दिशा देके, ऐसी गलत दिशा देते हैं जिसमें सबसे पहले तो ये होता है कि दूसरे धर्म के प्रति नफ़रत। जब नफ़रत पैदा होती है तो नफ़रत पैदा होने से सबसे पहला स्टेप जो होता है वो तो होता है क्राइम। नफ़रत क्राइम का सबसे पहला स्टेप है। जो हमारे धर्म गुरु हैं,
चाहे किसी भी रंग का चोला पहना हुआ, सबसे पहली जिम्मेवारी तो उनकी है कि हम आने वाली जनरेशन को, चाहे वो सनातनी है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो क्रिश्चियन है, हम आने वाली जनरेशन को धर्म के प्रति, और सबसे बड़ा धर्म जो है वो है इंसानियत। अगर हम इंसानियत का पाठ अपने आने वाले बच्चों को पढ़ाते हैं और अगर हम उसमें 2% भी कामयाब हो जाते हैं तो हमारा चोला पहनना, हमारा धर्म गुरु बनना सक्सेस हो जाता है। पाकिस्तान में टेररिज्म को बढ़ावा दिया गया है। पाकिस्तान में जो टेररिज्म है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स 47 से शुरू हुई है और तब से उसकी पॉलिटिक्स है कश्मीर के ऊपर। कोई भी वहाँ पे अपना वज़ीर आज़म आएगा, उसके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नफ़रत, कश्मीर के ऊपर पॉलिटिक्स। उसके पास भी अपने बच्चों को देने के लिए सिवाय बम के और कुछ भी नहीं, और अपने बच्चों के, अपने देश की आवाम के प्रति उसने कभी नहीं सोचा है कि मैं अपने देश को दुनिया में किसी इस लेवल के ऊपर लेके आऊं जिस लेवल पे धीरे धीरे भारत आया, बाकी देश आए। पाकिस्तान ने सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसी इंडस्ट्री तैयार करी जिसमें बच्चों की ना तो एजुकेशन की तरफ ध्यान है, मदरसे की पढ़ाई, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ धर्म को प्रेफरेंस है, संविधान को प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। जब तक बच्चों को संविधान की प्रेफरेंस दी जाएगी, उसको संविधान पढ़ाया जाएगा, बच्चों को पता चलेगा कि मेरी जिम्मेवारी जो है देश के प्रति क्या है। जब 47 से पहले जो आज़ादी के महानायक थे, तब तो हमारे देश में संविधान भी नहीं था, लेकिन वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे। उनको पता था सेल्फ डिसीज़न लेके किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कि हमें वो बचाएगा, हमें वो बचाएगा। कोई किसी को नहीं बचाता। सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो JNK के हैं, चाहे सेंटर के हैं, पूरे देश के हैं, वो कश्मीरी पंडितों के ऊपर पिछले 30-40 साल से सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आज तक किसी भी दल ने कश्मीरी पंडितों को सही मुकाम देने की उनकी सोच बिल्कुल नहीं। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि टेररिज्म कम हो इंडिया से? एजुकेशन के ऊपर जोर दो, एक एजुकेशन और एक अपने धर्म के प्रति थोड़ा कम और संविधान के प्रति ज़्यादा है। चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, कश्मीरी पंडित, सिख, कोई भी है, वो जब तक अपने धर्म को सिर्फ और सिर्फ अपने घर में और अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च तक सीमित रखे, उसको रोड पे के ऊपर लेकर ना आए। अपने धर्म को सबसे पहला धर्म तो ये है कि हम अपने जन्म देके उनको एजुकेटेड इस तरह से करें कि समाज में गलत दिशा उसको ना जाए। रही बात जाति धर्म की, जाति धर्म ये बहुत पुरानी बातें हो चुकी। ये एक अनपढ़ जो इंसान है ना, ये उसकी सोच है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं महाजन हूँ, मैं ये हूँ। बिल्कुल नहीं। आज 140 करोड़ की जनता जितनी भी है, उसमें सभी धर्म, जाति, वो सभी, जब तक हम इक्वल नहीं आएंगे, इक्वलिटी नहीं आएगी हमारे में, तब तक ये चीज़ें धीरे धीरे थोड़ा दबेंगी, फिर पनपेंगी। चाहे वो टेररिज्म है, चाहे वो भुखमरी है, चाहे बेरोजगारी है, इक्वलिटी आना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, हमें धीरे धीरे, मैं हर उस माँ बाप को एक मैसेज देना चाहता हूँ। हो सकता है मैं छोटी सोच लगे किसी को मेरी, मैं हर माँ बाप को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा है,
उसको अपनी भारतीय सभ्यता के प्रति दिन में चाहे 10 मिनट के लिए उसको भारतीय सभ्यता बताए कि हमारी भारतीय सभ्यता ये है। हम धीरे धीरे अपने बच्चों को पश्चिमी सभ्यता के ऊपर लेके जा रहे हैं, जो एक बहुत बड़े क्राइम का कारण भी बन रहा है। एजुकेशन स्कूलों में भी दी जानी चाहिए कि हमारी भारतीय सभ्यता, जो पूरा विश्व भारतीय सभ्यता को अपना रहा है और हम धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं। खान पीन हमारा पश्चिमी सभ्यता को जा रहा है, पहरावा हमारा पश्चिमी सभ्यता को जा रहा है। शादियाँ, हम एक चीज़ और देख रहे हैं, शादियाँ जो जन्मों जन्मों का एक भारतीय सभ्यता में एक गिना गया है कि शादी एक जन्म जन्म का संबंध है, वो धीरे धीरे 2 साल बाद 3 साल बाद आप कोर्ट कचहरी चले जाए, हज़ारों डाइवोर्स आ रहे हैं। कि आप कुछ ऐसा काम करें, चाहे कोई भी सरकार है, कोई भी दल है, वो इस तरह की पॉलिटिक्स करे कि लोग बिना वोट मांगे उसको वोट दें। वोट मांगने पे नहीं, कोई किसी को अनाज देने की ज़रूरत नहीं, शराब देने की ज़रूरत नहीं, पैसे देने की ज़रूरत नहीं। आप शहर, जिला, देश, स्टेट, उसके प्रति ऐसा कार्य करें कि लोग आपको वोट दें, आपको मांगना ना पड़े। भिखारियों वाला काम ना करना पड़े, लोग आपको सर आंखों पे बिठा के गद्दी पे बिठाएं। वो तो है ही है। टेररिज्म के ऊपर तो जितनी जल्दी स्ट्रिक्टनेस सरकारें लाएंगी, जो हमारे देश के वज़ीर आज़म हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो टेररिज्म को बढ़ावा ना देके उसको सख्ती से कुचलें। जितना सख्ती से कुचलेंगे उतना जो क्या कहते हैं, एक आम आदमी है, उसका सरकारों के प्रति वफादारी और बढ़े। देखो, दिन ब दिन टेररिज्म बढ़ता जा रहा है। जैसे J&K की साइड, हम कश्मीर की साइड जाएं तो पहले उधर टूरिस्ट बहुत होता था। अब टेररिज्म के कारण टूरिस्ट वहाँ जा ही नहीं रहा, लोग वहाँ जाने से डर रहे हैं। और हमारे इंडिया में टेररिस्ट इतना हो गया, जैसे कि 26/11 का हम कांड लेके चले बॉम्बे। पहले बॉम्बे बहुत टूरिस्ट होता था, अब लोग बॉम्बे उस साइड भी नहीं जा रहे टेररिस्ट के कारण। देखो, इसका मेन रीज़न ये है कि एजुकेशन लोगों को प्रॉपर नहीं मिल पा रही, बेरोजगारी बहुत है, और दिन बर दिन हर जगह, हर सिटी, हर जगह, छोटे छोटे गाँव में बहुत बुरा हाल है। बेरोज़गारी हो गया, लोगों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही, लोग धर्म के कारण धर्म भी चेंज कर रहे हैं, हिंदुओं से क्रिश्चियन बन रहे हैं, और ये सारा एट दी एंड टेररिज्म भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो पाकिस्तान में क्या रीज़न है कि वो उसको बढ़ावा दे रहे हैं टेररिज्म को, या क्या? देखो, पाकिस्तान का मेन काम ही टेररिज्म फैलाना है। उनके तो धर्म में ही, जब स्कूल जाते हैं, कहीं जाते हैं, उनके तो धर्म में ही पहले ही टेररिज्म सिखाया जाता है कि हिंदुओं के अगेंस्ट आपने लड़ना है। ये सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम धर्म में ही है, और कई धर्म में है ही नहीं कि हम किसी धर्म के अगेंस्ट लड़ें। कह सकते हैं कि मेंटालिटी के ऊपर भी है ये कि उनकी मेंटालिटी है। जब वहाँ कोई बच्चा जन्म लेता ना, उसके बाद ही, उसके और 4-5 साल बाद ही उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें भर दी जाती है कि वो और कोई धर्म देखें ना, पाकिस्तान के मुस्लिम धर्म को ही देखें। सरकार को इसके अगेंस्ट, सरकार को बहुत ज़्यादा अटेंशन लेने की ज़रूरत है, नहीं तो दिन बर दिन बहुत बुरा हाल होगा। आप देख ही रहे हैं, कश्मीर में इतने बुरे हालात हैं, हमारे इंडिया के लोग वहाँ जाने से डरते हैं, जस्ट बिकॉज टेररिज्म है उधर बहुत ज़्यादा। सारा हाथ ही पाकिस्तान का साथ में। हाँ, इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, क्योंकि देखो ना, एक धर्म एक रिलीजन होनी चाहिए। देखो, हमारा धर्म ये नहीं सिखाता कि हम किसी धर्म के अगेंस्ट बोलें, हमारा धर्म तो हमारा यहाँ से छोटे छोटे बच्चे को ले लो, वो किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं बोलेगा। यहाँ उसको शिक्षा दी जाती है, रामायण पढ़ाया जाता है, महाभारत पढ़ाया जाता है। देखो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन नशा बढ़ता जा रहा है। हमारे पंजाब में क्या, इंडिया में इतना नशा बढ़ता जा रहा है, छोटे से छोटे बच्चा ही नशे में मुक्त है। ये इसके कारण यही है कि
उनको एजुकेशन प्रॉपर नहीं दी जा रही। हम गांव में चल जाएं, हम कहीं भी चल जाएं, नशा इतना ज़्यादा हो रहा है कि दिन बर दिन हर एक घर का बच्चा नशे से पीड़ित है और हर एक नौजवान की मौत हो रही दिन ब दिन। सरकार को लेकर इस चीज़ को क्या लगता है? सरकार को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कल को आने वाली पीढ़ी ही इंडिया का फ्यूचर है। नशे को जो बिक्री हो रही जो नशा तस्करी है उनको पकड़ना चाहिए। कहाँ से नशा आ रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग नशा करते हैं उनसे पूछताछ की जानी चाहिए कि देखो कौन बेच रहा है, कहाँ से नशा आ रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप ये सब जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चे नशा ले रहे हैं। अब ये देखो छोटे छोटे बच्चों को पैसा कहाँ से आता है? पैसा वही चोरी करते हैं। देखो नशा तो 1 रुपये से भी शुरू है और 100 का भी नशा है। सारे आम केमिस्ट स्टोरों में नशा बिक रहा है, हॉस्पिटल्स में नशा बिक रहा है, नशा शराब केंद्र में नशा बिक रहा है। तो ये है कि अगर आप अपने देश को बचाना चाहते हो, एक नौजवान को बचाना चाहते हो, इसके लिए आपको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी हमारा देश आगे बच पाएगा। जैसे देखा जा रहा है कि टेररिज्म बहुत बढ़ रहा है, तो मेन कारण ये है टेररिज्म बढ़ रहा है। जे क्यों बढ़ रहा है इसका तो आज सब ढूंढ रहे हैं कि क्यों बढ़ रहा है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ही जब पार्टीशन हुआ, भारत का पार्टीशन हुआ, उसमें से निकला कश्मीर, उसमें से निकला पाकिस्तान। कश्मीर को लेके भी आज तक टेररिज्म जो बहुत बढ़ रहा है कि वो पाकिस्तान बोलता है कि हमारा ये एरिया है और हिंदुस्तान का तो वो दिल है। इसमें विवाद बहुत देर से पहले से चल रहा है। पाकिस्तान है वो टेररिज्म को बढ़ावा देंगे। टेररिज्म तो उन्हीं से शुरू किया गया है, जब से देश आज़ाद हुआ है। जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम जो पहले प्रधानमंत्री बने, उनके साथ जिन्ना जी, और जिन्ना जी ने पाकिस्तान ले लिया और हिंदुस्तान इधर आ गया। पाकिस्तान हिंदुस्तान से ही तो निकला हुआ है, तो उनको ये बात हजम नहीं होती है। और आज भी देश में मज़हब के नाम पे टेररिस्ट बढ़ रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे मज़हब पे लोगों का ध्यान भटका रहे हैं, लोगों को भटकाते हैं और अपना भगवान बड़ा मानते हैं हर कोई, जबकि समानता है, भगवान तो एक है, मानने के रूप अलग हैं और भगवान सब एक में है। हम मुस्लिम में भी भगवान ढूंढते हैं, हिंदू में भी भगवान है, मुस्लिम ईसाई में भी भगवान है और सिख में भी, बौद्ध में भी, सब भगवान की खोज में। भगवान मैं आज भी बोल रहा हूँ कि भगवान की मूर्त एक है, मानने की अलग अलग है, लेकिन बड़ा मानेगा उसमें भी विवाद होता है। बड़ा कोई नहीं है, जब भगवान एक है तो फिर बड़ा छोटा की बात नहीं है। और अब बढ़ावा इसलिए मिल रहा है कि ज्ञानता की हो गया, ज्ञान होगा तो सब ठीक रहेगा। एजुकेशन सबसे पहले है। पाकिस्तान में एजुकेशन लोगों में कम है, जिनके मज़हब के नाम पे लोगों को साथ जोड़ लेते हैं, धर्म के नाम पे जोड़ लेते हैं और उनको बोलते हैं हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, और लोगों को बंदूक की नोक पे वो अपने धर्म के साथ जोड़ना चाहते हैं, वो नहीं होगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि आज भी बोल रहा हूँ कि धर्म एक है, इसलिए इसमें झगड़ाबाजी नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन को बढ़ावा दीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, वो उनको पता चलेगा कि भगवान तो एक है, हम कैसे लड़ रहे हैं, झगड़ा करते हैं। और जो बाहरली ताकतें हैं वो उनको फंड मुहैया करवाते हैं मिलिटेंसी को, उनके पास कहाँ। बाहरले जो साथ वाली कंट्रियां हैं वो उनको बढ़ावा देती है, पैसा दे के मिलिटेंसी को बढ़ावा देती हैं। और वो जो जिनके घरों में खाने को लाले पड़े हुए हैं वो इस तरफ चल पड़ते हैं, और उसकी तरफ जाने से मिलिटेंसी जो है वो बहुत बढ़ रहा है। और इसमें सबसे पहले की समानता आ जाएगी संसार में, और एजुकेशन सबको मिल जाएगा तो वो समझने लगेंगे कि मिलिटेंसी से हमें दूर रहना चाहिए
और भारत तो शांति मुहैया करवाने में हर वक्त देश के आज़ादी के बाद भी हमेशा ही उन्होंने कभी खुद पहले जंग नहीं किया है, वो हमेशा ही शांति पे रहता है। अगर दुश्मन शांति को बोल के अशांति पे आ जाएगा तो भारत छोड़ेगा नहीं, मिलिटेंसी को पैदा नहीं होने देगा। और जो मिलिटेंसी पैदा कर रहे हैं ना, जो बढ़ावा देते हैं पैसा दे के, उनकी भी अब खैर नहीं है। भारत बहुत मजबूत बन चुका है, इसको तोड़ने की जो कोशिश करेगा वो खुद टूट जाएगा। आज पाकिस्तान के क्या हाल हो रहा है उनको अभी भी समझना चाहिए। जय भारत, जय हिंद।